संसार में कई प्रकार के संबंध हैं। एक तो संबंध है शरीर का संबंध। जैसे माता के शरीर से ही संतान उत्पन्न होती है, पिता के वीर्य कण से ही पुत्र उत्पन्न होता है। सो ये शरीर का संबंध है। एक संबंध रक्त का संबंध होता है, भाई बहन का, भाई भाई का, कुल खानदान के परिवारजनों का, वो रक्त का संबंध है। सो शरीर का संबंध, रक्त का संबंध, और एक जगह व्यापार का संबंध है। व्यापार का यानी कारोबार का संबंध। वो रक्त का संबंध नहीं है, वो शरीर का संबंध नहीं है, वो बुद्धि का संबंध है कि भाई हम आपको इतना सामान देंगे, बदले में इतना पैसा चाहिए। ग्राहक और दुकानदार का संबंध वो रक्त का संबंध नहीं है, पर वो बुद्धि का संबंध है। इस तरीके से एक बुद्धि का भी संबंध है। दूसरा एक भावनात्मक संबंध होता है। भावनात्मक संबंध यानी मित्रता का संबंध। वो रक्त का संबंध नहीं होता, वो बुद्धि का संबंध नहीं होता, उसमें व्यापार नहीं होता, उसमें शरीर का भी संबंध नहीं है, भावनात्मक संबंध है। और ये भावनात्मक संबंध किसी से भी हो सकता है। भावनात्मक संबंध से ही संबंध में प्राण आते हैं। भावना जब मिलने लगे, भावना, तो जिससे भावना मिले उससे प्रेम हो जाता है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है। स्त्री पुरुष नहीं, वो कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, जिससे एक भावनात्मक लगाव हो जाए। और साथियों, एक संबंध आत्मिक संबंध होता है, और यह आत्मिक संबंध सबसे अधिक निकटतम संबंध है। यह आत्मिक संबंध केवल और केवल सच्चे गुरु और शिष्य में ही हो सकता है। यह आत्मिक संबंध केवल और केवल भक्त और भगवान में ही हो सकता है। शरीर के संबंध की सीमा है 25 साल, 50 साल, उसके बाद वो संबंध छूट जाएगा। रक्त के संबंधों की सीमा है, जब तक रक्त है तब तक संबंध है। जिस दिन रक्त समाप्त हो जाएगा उस दिन संबंध समाप्त हो जाएगा। सो तन के संबंध भी मिट जाते हैं, रक्त के संबंध भी मिट जाते हैं। भावनात्मक संबंध की भी अपनी एक सीमा है। भाव बदल जाए, संबंध बदल जाता है। भाव के बदल जाने से मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। तो साथियों, भाव के बदल जाने से मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। भाव का संबंध भी टिका नहीं रहता। लेकिन और बुद्धि का संबंध भी, बुद्धि में जब तक लाभ की दृष्टि है तब तक व्यक्ति संबंध बना करके रखता है, वरना तो न दुकानदार ग्राहक का है, न ग्राहक दुकानदार का है। कौन किसका है? दुकानदार भी अपना मुनाफा जोड़ करके देता है ग्राहक को, और ग्राहक को भी लगता है कि चलो कहीं और की अपेक्षा कम ले रहा है। सो उसकी बुद्धि है, ये बुद्धि का संबंध है। और जिस दिन उसकी बुद्धि में ये बात आ जाए कि भैया यहां महंगा पड़ रहा है, उस दिन संबंध बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। तो न बुद्धि का संबंध टिकता है, न रक्त का संबंध टिकता है, न शरीर का संबंध टिकता है, न भाव का संबंध टिकता है। पर आत्मिक संबंध जो होता है, वो आत्मिक संबंध कभी नहीं मिट सकता। वो सनातन संबंध है। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये आत्मिक संबंध जिससे हो जाता है, वो केवल दो से ही आत्मिक संबंध होता है। और वो दो से ही आत्मिक संबंध यानी या तो गुरु से या तो भगवान से। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने, मैं समझता हूं कि वो संसार के ऐसे पहले संत हैं, मेरी अपनी दृष्टि में। पता नहीं किसी और ने पहले
ये इस शब्द का उपयोग किया हो या न किया हो, पर मैंने प्रायः देखा तो नहीं है, सुना तो नहीं है, पर गुरुजी के ही द्वारा हमने एक शब्द पाया है। और वो शब्द क्या है? गुरुदेव जब अपने शिष्यों के पत्रों का जवाब देते थे तो उसमें सबसे ऊपर वो एक शब्द लिखा करते थे, हमारे आत्मस्वरूप। गुरुजी अपने शिष्यों को क्या कहते थे? हमारे आत्मस्वरूप। उन्होंने एक शब्द सिखाया है, आत्मीय परिजन, आत्मीय बंधुओं। आत्मीय यानी जो आत्मा हमारे भीतर है वही आत्मा आपके भीतर है, आत्मिक संबंध। आत्मीय परिजनों, हमारे आत्मस्वरूप, आत्मीय बंधुओं, ये आत्मिक संबंध, ये संबंध केवल गुरुजी से हो सकता है, ये संबंध केवल भगवान से हो सकता है। और एक बार ये संबंध हो जाए तो फिर ये संबंध अटूट हो जाता है, ये संबंध सदा सदा के लिए हो जाता है, ये संबंध सनातन हो जाता है। इस संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये संबंध भावना के आधार पर नहीं है। पूजा पाठ भावना के आधार पर होता है। जब तक भावना गणेश जी में है तब तक गणेश जी की पूजा होगी। जिस दिन भाव बदल गया उस दिन गणेश जी बेकार हो जाएंगे। सच कह रहे हैं। आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कोई आपको वृंदावन ले जाए और आप वहां घूमिए, टहलिए, वो दिन भर में आपसे 50 बार राधे राधे कह दे, आप ओम नमः शिवाय भूल जाएंगे, आप भी राधे राधे कहने लगेंगे। वो राधे राधे आप कह रहे हैं, अचानक से आपको कोई शिरडी के साईं बाबा पहुंचा दे और वहां पता चल जाए कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, राधे राधे आप भूल जाएंगे। ये सब भावनात्मक संबंध है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का ध्येय हमारा नहीं है, पर वास्तविकता है, सच्चाई है, और हम वही बताते हैं आपको जो वास्तविकता है। हम वृंदावन जाएं, राधे राधे में रम जाएंगे। हम कैलाश पर चले जाएं, ओम नमः शिवाय में जब जाएंगे। हम सिद्धि विनायक चले जाएं, गणेश जी में रम जाएंगे। ये सब भावना का खेल है। एक बहुत प्यारी कहानी आती है। एक आदमी गणेश भगवान की बड़ी पूजा करता था, कर करके थक गया, उसे कोई लाभ समझ में नहीं आया। किसी ने कहा कि धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो गणेश जी के नहीं लक्ष्मी जी की पूजा कर। सो वो लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आया और लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तो एक बार उसने धूप जलाई और धूप जलाया तो धूप का धुआं गणेश जी की तरफ उड़ के जा रहा था। सो गणेश जी की तरफ जैसे ही उड़ के जाने लगा उसको गुस्सा आया। 1 महीने से पूजा कर रहा हूं, कोई लाभ मिला नहीं। ये धूप का धुआं, इसकी सुगंध आपके लिए नहीं लक्ष्मी जी के लिए है, पर धुआं कैसे रोके? सो उसने गणेश जी की सूंड में फूल ठूंस दिया कि न इनके नाक खुले रहेंगे न ये सूंघ पाएंगे। और जैसे फूल ठूसा वैसे ही गणेश जी प्रकट हो गए। आज तूने पहली बार ये माना कि मैं यहां हूं, इसके पहले तो तू मुझे मूर्ति ही समझता था। तो ये सब भाव का खेल है। भाव का भूखा हूं मैं बस भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक भूल भी वो तो हमें स्वीकार है। पर भाव बार बार बदलता है। दुख आवे तो हमारी भावना प्रबल हो जाती है भगवान के प्रति, सुख आवे तो भगवान स्मरण में ही नहीं रहते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हमारी परिस्थितियां जैसी बदलती हैं वैसे हमारे भाव बदल जाते हैं। तो भावना के संबंध बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। लेकिन आत्मा का जो संबंध है वो संबंध कभी नहीं टूटता, वो संबंध कभी नहीं बदलता। आप भले बदल जाइए पर वो संबंध नहीं बदलेगा। व्यक्ति बदल जाए, उसका शरीर बदल जाए, उसका नाम बदल जाए, उसका रंग रूप कुल खानदान सब बदल जाए, जीवन बदल जाए, जन्म बदल जाए, लेकिन वो आत्मिक संबंध नहीं बदल सकता। दादा गुरुदेव और गुरुदेव का संबंध कई जन्मों का, हमारा और गुरुदेव का संबंध
कई जन्मों का, ये एक जन्म के संबंध नहीं है, ये जन्म जन्मांतर के संबंध हैं। और आत्मिक संबंध जो होता है उसे व्यक्ति तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता, नहीं तोड़ सकता। आप भगवान से रिश्ता तोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही तो अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। परमात्मा का अंश है आत्मा, और आत्मा के अंश होने के नाते क्या आत्मा कभी परमात्मा से संबंध तोड़ सकती है? कभी नहीं तोड़ सकती। वो संबंध को माने या ना माने, पर संबंध बना है और वो हमेशा बना रहेगा। इस आत्मिक संबंध के पोषण की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। ईश्वर के पास बैठना, आत्मिक भाव को जागृत करना, आत्मिक संबंध को जागृत करना। हमारे कई जन्मों के संबंध हैं परमात्मा से, जन्म जन्मांतर के संबंध हैं। बहुत प्यारी पंक्ति है, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में ही रह कर मुझसे ही पर्दा, मुझ में ही रह कर मुझसे ही पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। तो साथियों, जहां आत्मिक संबंध बन जाता है वहां वो संबंध सदा सदा के लिए बन जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता, जन्म जन्मांतर का होता है। भक्त और भगवान का संबंध एक जन्म का नहीं होता, जन्म जन्मांतर का होता है। और जब ये आत्मिक संबंध बनता है तो ये आत्मिक संबंध, इसमें अविश्वास, संदेह, भ्रम, भय, ये सब कुछ नहीं होता। भावनात्मक संबंध बने तो उसमें भावना के टूटने का भय रहता है। रक्त का संबंध हो तो उसमें छल और कपट रहता है, रह सकता है। शरीर का संबंध हो तो उसमें भ्रम हो सकता है। बुद्धि का संबंध हो तो उसमें अविश्वास
हो सकता है, लेकिन जब आत्मा का संबंध बन जाए तो उसमें अविश्वास नहीं होता, उसमें अश्रद्धा नहीं होती, उसमें संशय, संदेह, भ्रम, भय ये सब नहीं होता। वो संबंध अद्भुत संबंध होता है, और ऐसा संबंध बना लेना ही उपासना का मर्म है। उपासना का यही तत्व ज्ञान है कि हमारा संबंध आत्मिक संबंध बन जाए। है तो, पर हम मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, बस मानना प्रारंभ कर दें। हम जिससे संबंध मान रहे हैं उनसे संबंध है क्या? आप विचार करके बताइए। आप संबंध अपना किससे मान रहे हैं? पति पत्नी एक दूसरे से अपना संबंध मान रहे हैं, पिता पुत्र अपना संबंध मान रहे हैं। ये मान भले रहे हैं, पर ये संबंध है नहीं है। जो आज इस जन्म में आपका पिता है, वो कल पिछले जन्म में आपका पिता था नहीं था, वो अगले जन्म में पिता होगा नहीं होगा। जो पति पत्नी आज ये प्रण लेते हैं कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, कौन निभा पाता है 7 जन्म तक? ये संबंध माना हुआ संबंध है, लेकिन ये संबंध होता नहीं है। सब अपने अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आपके संबंध में आते हैं, और जिस दिन जिसके कर्म प्रारब्ध पूरे हो गए उस दिन वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं। पुत्र आएगा आपके जीवन में, जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। जिस दिन प्रारब्ध पूरा हुआ, या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या फिर पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। संसार नाशवान है, यहां कोई भी संबंध सनातन नहीं है, सच्चा नहीं है। देखने में लगता है कि ये हमारे संबंधी हैं, पर कौन है हमारा संबंधी? कौन है साथ देने वाला? अंततो गत्वा साथ मिलता किसका है? या तो सद्गुरु का या तो भगवान का। बस इसके अतिरिक्त और कोई संबंध सच्चा संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त और कोई रिश्ता सच्चा रिश्ता नहीं है। इसलिए साथियों, जीवन में आत्मिक संबंध ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है। जीवन में आत्मिक संबंध ही सच्चा संबंध है। आत्मिक संबंध ही वास्तविक संबंध है। बाकी सब अवास्तविक काल्पनिक संबंध हैं, और काल्पनिक संबंधों को हमने वास्तविक संबंध मान लिया है, पर जो वास्तविक संबंध हैं उसे हम मान नहीं पा रहे हैं। कारण एक ही है कि जो काल्पनिक संबंध है वो सामने दिख रहा है, और जो वास्तविक संबंध है वो भगवान दिखाई पड़ता नहीं है। पर जो दिखता नहीं है वो है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हवा दिखती नहीं है, पर हवा है कि नहीं है? बिना हवा के जीवन संभव है क्या? जमीन में गड़ा हुआ बीज दिखता नहीं है, पर जिस दिन वो वृक्ष बनता है उस दिन पता चलता है कि हाँ, इसमें बीज था। मकान की दीवार दिखती है, पर दीवार के नीचे की नींव दिखाई नहीं पड़ती। वृक्ष दिखते हैं, पर उसकी जड़ें दिखती नहीं हैं। तो जो नहीं दिखता है वो नहीं है, ऐसी बात है नहीं। जो दिख रहा है वो बहुत कम है, जो नहीं दिख रहा है वो संसार बहुत बड़ा है। इसलिए साथियों, काल्पनिक संबंध को काल्पनिक ही माना जाए, और वास्तविक संबंधों को ही वास्तविक संबंध माना जाए। जिससे जितने दिनों का संबंध है, जितने दिनों का प्रारब्ध है, जितने दिनों का कर्मों का हिसाब किताब है, उतने दिन तक वो व्यक्ति जुड़ा रहेगा, उतने दिनों तक वो बहुत प्रेम से रहेगा। पर जिस दिन कर्म के प्रारब्ध पूरे हो जाएंगे उस दिन वो संबंध खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो संबंध मिट जाएगा। पर जो चिर सनातन संबंध है वो केवल भक्त और भगवान का संबंध है, वो केवल सद्गुरु और शिष्य का संबंध है। इसको वास्तविक संबंध कहते हैं, और हम लोग इस संबंध को मान नहीं पा रहे हैं। वास्तविक संबंध को वास्तविक संबंध मान लेना, यही सच्ची उपासना है। भगवान से रिश्ता मान लेना, जोड़ लेना। हम लोग भगवान को मानते तो हैं, पर हमारी दृष्टि में भगवान कल्पना मात्र हैं। जो विश्वास भगवान पर होना चाहिए वो विश्वास हमारे पास है नहीं है। ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, जिस दिन ये विश्वास जम गया उस दिन आपकी उपासना प्रारंभ हो जाएगी। उसी दिन उपासना प्रारंभ हो जाएगी जिस दिन ये विश्वास जमेगा, जिस दिन ये आत्मिक संबंध आपके जमेंगे, उसी दिन आपके उपासना का कर्म प्रारंभ हो जाएगा। गुजरात के राजा रंजीत सिंह विवाह करके घर वापस आ रहे थे, और एक नाव पर बैठ करके नदी पार कर रहे थे। सो उनके साथ उनकी नवविवाहिता पत्नी भी
विद्यमान थी। उस नवविवाहिता पत्नी के साथ नाव पर वो जा रहे हैं। अचानक से तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। दो चार तो डर के मारे नाव से कूद भी गए। महाराजा रंजीत सिंह ध्यानमग्न प्रसन्न मुद्रा में नाव पर बैठे हैं। उनकी नवविवाहिता पत्नी ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, महाराज सब लोग भयभीत हैं, सब लोग डर रहे हैं, नाव डगमगा रही है, सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप यहां बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या आपका मन मस्तिष्क ठीक है? ये प्रसन्नता का समय है या चिंता करने का समय है, या इस समस्या से बचने के लिए प्रयास करने, पुरुषार्थ करने का संबंध है? क्या करना चाहिए? तो साथियों, महाराजा रंजीत सिंह ने एक तलवार निकाली और तलवार निकाल करके अपनी पत्नी के गर्दन पर रख दिया, और पत्नी के गर्दन पर रख देने से महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। पत्नी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, खिलखिलाने लगी। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि तुमको भय नहीं लग रहा है? मैं तुम्हारे सिर पर तलवार रख करके खड़ा हूं, मैं चाहूं तो भी तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर सकता हूं। उनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते? बोले आप हमारे पति हैं, आप हमें क्यों मारेंगे? आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? और वो ये कह करके जोर से हंसने लगी। महाराजा रंजीत सिंह भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ समय ही बीता है मुझसे विवाह करके, और तुझे ये विश्वास है कि मैं तेरा पति हूं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर मेरा उस पर विश्वास है जैसे मैं तेरा पति हूं वो मेरा पिता है, और जब तक वो है तब तक इस नाव को कोई पलट नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, और अगर वो चाह ले तो इस नाव को कोई बचा नहीं सकता। जिस दिन ये विश्वास अपने पिता में, अपने भगवान में जग जाएगा साथियों, उस दिन उपासना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन उपासना प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास, अडिग विश्वास अगर कहीं होता है तो वो केवल और केवल आत्मिक संबंध में होता है। केवल भगवान के प्रति हो सकता है, केवल सद्गुरु के प्रति हो सकता है। कितनी गजब की बात है। आदमी जब सारी दुनिया से थक जाता है, हार जाता है, तो फिर वो अंत में किसकी शरण में जाता है? चाहे कोई भी हो, किसकी शरण में जाता है? या तो अपने गुरु की शरण में जाता है, या तो भगवान की शरण में जाता है। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, स्वरूप अलग है। गुरु साकार है, भगवान निराकार है, बस अंतर इतना है। गुरु सामने हो सकता है, भगवान हृदय में होता है, कोई बहुत अंतर नहीं है। गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, तो या तो वो गुरु की शरण में जाएगा या गोविंद की शरण में जाएगा। प्रसाद साहब, ये कब होता है? जब एकदम अंतिम समय आ जाता है, तब ये होता है। तब पता चलता है कि अब कोई अपना नहीं है, तब पता चलता है कि केवल गोविंद ही अपना है। याद करिए द्रौपदी की वो घटना, द्रौपदी के चीरहरण का समय दुशासन खींच रहा है, द्रौपदी भाग करके गई धृतराष्ट्र के पास। महाराज, ये आपकी सभा में क्या हो रहा है? क्या ये आपकी सभा की यही मर्यादा है? आपके अपने परिवार की कुल मधु की प्रतिष्ठा आपके पुत्रों के द्वारा लूटी जा रही है, और आप यहाँ चुपचाप मौन बैठे हैं, माना कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर मेरी चीख, मेरी पुकार आप सुन तो पा रहे हैं। धृतराष्ट्र कुछ बोल न सके। द्रौपदी मुड़ करके पितामह भीष्म के पास गई। इसी दिन के लिए आपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी कि आपकी पौत्र वधू के वस्त्र उतारे जाएं और आप मूक और बधिर होकर के चुपचाप देखते रहे बैठ करके। इसीलिए आपको ब्रह्मचारी भीष्म कहा जाता है। भीष्म भी कुछ कह न सके। वो द्रोणाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य से कहने लगी, सुना है आपने पांडवों कौरवों को धनुर्विद्या प्रदान की है, इसीलिए ये विद्या प्रदान की है कि वो किसी अबला पर दुराचार कर सकें। द्रोणाचार्य भी कुछ कह न सके। अंत में द्रौपदी रोते रोते अपने 5 पतियों के पास गई। युधिष्ठिर, कहां है तुम्हारा धर्म? भीम, कहां है तुम्हारे गदा की ताकत? अर्जुन, कहां रख दिया तुमने अपना गांडीव? आज मेरे ऊपर ये आफत आई है। सुना है कि कोई एक पति भी होता है तो वो अपनी पत्नी के लिए अपने प्राण बलिदान कर देता है, पर तुम 5 के 5 होकर भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे।
द्रौपदी थक गई, द्रौपदी हार गई, द्रौपदी विलाप करने लगी, उसको कोई सहारा नहीं दिख रहा है। जब सारे आशाएं टूट गई, सारा विश्वास खंडित हो गया, सारे भ्रम दूर हो गए, तो अंत में द्रौपदी को केवल एक ही संबंध याद आया, और वो संबंध रक्त का संबंध नहीं था, वो संबंध भावना का संबंध नहीं था, वो संबंध तन का संबंध नहीं था, वो संबंध बुद्धि का संबंध नहीं था, वो साथ संबंध आत्मा का था। और उस आत्मा ने जब परमात्मा को पुकारा तो फिर वो परमात्मा साक्षात प्रकट हो गए, और ऐसा प्रकट होकर के वरदान दिया कि 10 गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर, चीर नहीं घटा, और 10 हाथी 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन चीर खींचते खींचते बेहोश हो गया। 10 सहस्त्र गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। ये आत्मिक संबंध का लाभ है। जब विश्वास परमात्मा पर हो जाए तब साथियों ऐसे संबंध से ही उपासना की शुरुआत होती है। क्या हमारा संबंध किसी से ऐसा बन पाया? क्या हमारे जिह्वा पर वो अटूट विश्वास के साथ भगवान का नाम है? क्या हम उस संबंध में हैं? नहीं हैं। कभी हम किसी के पीछे भागते हैं, कभी हम किसी के पीछे भागते हैं, कभी हम कहीं भागते हैं। और साथियों इस अविश्वास और भ्रम की दुनिया में हम केवल और केवल बेचैन, व्याकुल, परेशान ही रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का संबंध मिलता नहीं है। और जब तक आत्मिक संबंध न हो जाए तब तक जीवन में आनंद नहीं है, ये जान लीजिए, तब तक आनंद नहीं है।